बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए टू जेड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिस्टर खान। आज की न्यूज़ हमारी भारत, इंडिया यानी और चाइना, पाकिस्तान और रशिया के बारे में है। कुछ जिक्र इसमें अमेरिका का भी करेंगे। तो न्यूज़ ये है कि जब चाइना लद्दाख और सिक्किम और 3-4 एरियाज के अंदर चला गया था इंडिया के, और उनके इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया 3-3, 4-4 किलोमीटर, और कुछ ऐसे इलाके हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं थे, जो इंडिया के अपने इलाके थे, उसमें भी कोई आधा किलोमीटर किलोमीटर कुछ एरिया पे चाइना ने अपने झंडे गाड़ लिए हैं। और चाइना कह रहा है कि हम 1 इंच भी अब पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि कोई तीसरी पार्टी इंडिया और चाइना के बारे में के दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है और ना हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चाइना का बड़ा दो टोक एक जो उनके एक अखबार है चाइना में, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज़ को इंग्लिश में मतलब वो अखबार उसमें लिखा जाता है इंग्लिश में, ताकि दुनिया को बताने के लिए कि चाइना का मौक़िफ़ क्या है। तो ये उस ग्लोबल टाइम्स के जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले तो जब इंडिया पे के इलाकों पे चाइना ने कब्ज़ा किया, तो इंडिया ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो एंटी चाइना के ख़िलाफ़ हैं, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने उनको कहा कि आप प्रेशराइज़ करें चाइना को कि चाइना पीछे हटे और इस मामले को हल करें, क्योंकि इंडिया को इतना पता चल गया है कि वो चाइना के साथ मुकाबला कर नहीं सकता। आजकल पूरी जंग एयरफोर्स की होती है। एयरफोर्स का अगर देखा जाए तो चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत आगे है। कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। यानी अगर भारत के पास 400-500 जहाज़ हैं लड़ने के लिए, तो चाइना के पास कोई 3,500-4,000 जहाज़ हैं। तो वो मतलब और चाइना के जहाज़ भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न और उसमें से ब्लैक बर्ड्स भी हैं जिसको स्टेल्थ कहा जाता है, जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। तो मतलब ये चीज़ें हैं। तो इसमें भारत पे बहुत प्रेशर है और भारत की बड़ी जगरसाई भी हो रही है और उनका अपना मीडिया भी उनके खिलाफ अभी बोल रहा है। उनके कुछ जनरल्स हैं जो मान भी गए हैं कि ये हुआ है और इसका कुछ अभी हल निकाला जाए, क्योंकि भारत में इतना ज़ोर नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। इस मामले में फिर अब भारत ने रशिया से कांटेक्ट किया, तो रशिया ने उनको दो टोक जवाब दिया कि देखें, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं चाइना से कि टेबल टॉक्स कर लें, लेकिन हम प्रेशराइज़ नहीं कर सकते और ना इस मामले में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम खुद चाइना के इत्तेहादी हैं, हम कोई इनके ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये इनको एक और मुंह पे चपेट पड़ गई। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया अब इस खत्ते में थोड़े से इनके ताल्लुकात जो है ना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से भी ख़राब हैं। वहाँ भी कुछ जगहों पे नेपाल पे अब देखें चाइनीज़ फ़ौज पहुँच गई है। मतलब हर जगह से अगर आप देखें तो ताल्लुकात ख़राब हैं। और अभी रशिया से भी उनको इनकार का जवाब मिल गया है। तो अब इस मामले का आगे क्या हल होगा? बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि एक जंग होने वाली है, हफ्ते में हो, महीने में हो, 2 महीने में हो। इंडिया तो नहीं करना चाहती, लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर बहुत है, क्योंकि चाइना ने इंडिया के इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस बारे में कुछ न्यूज़ मिलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक के लिए यही न्यूज़ थी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।